नमस्कार, मैं रघुनाथ प्रसाद आज चर्चा कर रहा हूँ 2019 से लेकर 2023 तक यूपीएससी सिविल सर्विसेज के फाइनल रिजल्ट की, जो इंटरव्यू के बाद मतलब कि मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिलाते हुए जो फाइनल रिजल्ट आया है, जिसमें सेवा अलॉट हुई है, उसमें कट ऑफ की क्या स्थिति है। तो वर्ष 2019 में जनरल कैटेगरी का कट ऑफ था 961, ईडब्ल्यूएस का 909 और ओबीसी का 925, एससी का 898 और एसटी का 893। 2020 में जनरल कैटेगरी 944, ईडब्ल्यूएस 894, ओबीसी 907, एससी 875, एसटी 876। 2021 में जनरल 953, ईडब्ल्यूएस 916, ओबीसी 910, एससी 886, एसटी 883। 2022 जनरल 960, ईडब्ल्यूएस 926, ओबीसी 923, एससी 893, एसटी 900। और 2023 जिसका अभी रिजल्ट फाइनल आया है, जनरल 953, ईडब्ल्यूएस 923, ओबीसी 919, एससी 890, एसटी 891। अब मैं यहाँ पे सिर्फ इस एनालिसिस से ये पता लगता है कि ओबीसी का कट ऑफ फाइनली 2019 जिस साल लागू हुआ ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन और 2020 जो अगला साल था, दोनों में ओबीसी का कट ऑफ ज़्यादा रहा है। लेकिन 2021, 2022 और 2023 में थोड़ा ही सा नंबर का फ़र्क हो, लेकिन ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ ज़्यादा आया। मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा, चूँकि एक वीडियो मैंने बनाया जो प्रिंट में 2022 में छपा है 2020 के रिजल्ट के एनालिसिस के आधार पर, तो उसमें चूँकि एक चर्चा है, मैं उसमें सच्चाई नहीं जानता कि जो कैंडिडेट इंटरव्यू बोर्ड में जाते हैं उनका डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन बोर्ड में जाता है। उसमें तो ये भी चर्चा है कि कैटेगरी भी जाती है। तो मेरा अनुरोध होगा भारत सरकार के से, डीओपीटी से स्पेशली और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से, कि एक ऐसी व्यवस्था की जाए कि इंटरव्यू बोर्ड में यदि कोई डाटा नहीं जाए और इंटरव्यू बोर्ड ये फॉलो करे कि कैंडिडेट के नाम नहीं पूछे जाएं, उनके पिता के नाम नहीं पूछे जाएं, वो उन्होंने पढ़ाई कहाँ से की वो नहीं पूछे जाएं, उनके राज्य नहीं पूछे जाएं, उनके ज़िला नहीं पूछे जाएं, उनसे सिर्फ ये पूछा जाए कि उन्होंने ग्रेजुएशन जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है यूपीएससी सिविल सर्विसेज में बैठने का, कि वो शिक्षा जो आपने प्राप्त की है वो किस सब्जेक्ट में प्राप्त की है, किस स्ट्रीम में प्राप्त की है, और यूपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है उन्होंने वो किस में लिया, ताकि जो एक्सपर्ट्स हों, इंटरव्यू बोर्ड के जो मेंबर जो अध्यक्षता करते होते हैं, उनसे क्वेश्चन उनके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट पे, उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट पर जो मेंस में लिया गया, साथ ही जो भी इंटरनेशनल इशूज़ हैं, नेशनल इशूज़ हैं, लोकल इशूज़ हैं, चाहे वो करंट अफेयर्स से हो, जनरल नॉलेज से हो, इस पर वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि जो बीच बीच में रह कर ये होती है बात कि क्या इंटरव्यू का सिस्टम जो है यूपीएससी का, चूँकि आरटीआई में भी इंफॉर्मेशन इसमें नहीं मिलता है, कि क्या इसमें पूरे तौर पर पारदर्शिता होनी चाहिए, ताकि किन्हीं को भी, चूँकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हमारे देश की सबसे बड़ी रिक्रूटिंग एजेंसी है और सबसे प्रतिष्ठित संस्था है, जहाँ से हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स आते हैं और सभी जो विभाग हैं उनमें नीति निर्धारण का काम वस्तुतः वही पदाधिकारी लोग करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ एक भारतीय नागरिक के रूप में कि इस संस्था पर किसी भी तरह की उंगली नहीं उठे कभी भी। इसीलिए इंटरव्यू के सिस्टम को पूरे तौर पर ऐसा बनाया जाए कि किसी भी व्यक्ति को यह उंगली उठाने का मौका नहीं मिले कि क्या वहाँ पे कैटेगरी के आधार पे या स्टेट के आधार पे, रीजन के आधार पे, लैंग्वेज के आधार पे कोई किन्हीं के साथ किन्हीं को लाभ मिल जाता है। किसी कारणवश कोई जानबूझकर तो कोई नहीं कर सकता, या किन्हीं को घाटा हो जाता है। हमारी उस संस्था की महत्ता वैसे ही बरकरार रहनी चाहिए जैसे अब तक है, आगे भी रहे, ये हमारे देश के हित में है।
ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो निश्चित तौर पर लाइक करें, शेयर करें। अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आप सभी लोगों के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।